चुनाव होते थे, मगर बिहार ने ये सिद्ध कर दिया है कि अब जो चुनाव है वो जनता वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो रहा है। ज्ञानेश गुप्ता जी ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया एसआईआर की बातों पर और वोट चोरी के मुद्दे पर। और अब हमारी लड़ाई यहां से जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए मताधिकार को, लोकतंत्र को बचाने के लिए और मतलब कुल मिलाकर कुशाग्र जी, एसआईआर की इन्होंने घोषणा करी है। कुल मिलाकर कुशाग्र जी, पिछले कुछ समय से जितने भी चुनाव हो रहे हैं और जो भी आप लोगों की परफॉर्मेंस रही है, आप लोगों का जवाब यही रहता है कि वोट चोरी, एसआईआर, ये तमाम बातें आप लोग कहते हुए आए। लेकिन शायद आप लोग ये कभी नहीं एक्सेप्ट करते कि ग्राउंड पर जिस तरीके से एनडीए काम करती है वो काम आप लोगों को भी करने की जरूरत है। जनता के बीच में पहुंचने की जरूरत दरकार है, जो करना पड़ेगा। सर मुझे 10 सेकंड का आप समय दीजिएगा, मैं आपकी ये बात क्लियर करता हूं। लगातार हम बिहार में जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। अगर आप देखिए, आपने पत्रकारिता करी है, रिपोर्टिंग करी है, आपको पता होगा कांग्रेस पार्टी वोटर अधिकार यात्रा आपने करी थी और उसमें बहुत भीड़ भी थी, जनता बहुत ही पहुंची थी आप लोगों की उस यात्रा में। सिर्फ 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड कि पलायन का मुद्दा हो, शिक्षा का हो, बेरोजगारी का हो, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जितनी बुलंदी से हम लोगों ने आवाज उठाई है, लोगों के साथ खड़े रहे हैं, उतना शायद ये भाजपा वाले और जेडीयू वाले 20 साल के अपने 20 काम नहीं बता पाए। और मैं आपके चैनल से अभी चैलेंज करके बोलता हूं, 20 काम बता देंगे। अतुल जी, 20 काम बता देंगे उन्होंने क्या करा है। 10 काम भी हमारा शक और ज्यादा बढ़ता है। 10 काम भी बताइए विद फैक्ट्स। और दूसरी बात ये जो आरोप कांग्रेस लगा रही है, वोट चोरी करके ही ये मैंडेट जो है पाया जा सकता है। मैडम, मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूं, जब हर चुनाव में आपने देखा, छोटे से छोटा, बड़े से बड़े चुनाव में जब विपक्ष की जब हार हो जाती है तो वो ईवीएम का रोना रोते हैं। इन लोगों की आदत पड़ गई है। आप मुझे ये बताइए, विपक्ष की हार नहीं है, जनता की हार है। कांग्रेस की सरकार होती है, बिहार की जनता की आवाज है विपक्ष। आप बिहार की जनता को हरा नहीं सकते किसी तरह, और ना देश के लोकतंत्र को हरा सकते हैं। अहंकार मत पालिए। ज्ञानेश गुप्ता और इलेक्शन कमीशन की बदौलत आप लोग चल रहे हैं। 10-10 हजार रुपए कोड ऑफ कंडक्ट लगते हुए आप लोग बांटते हो, काम नहीं देते हो, 10 रोजगार पैदा नहीं कर पाते हो आप लोग बिहार में। तो बिहार के लोगों के आप बनिए मत कोई हकदार। आपके पास कोई नैतिक हक बनता ही नहीं है कि आप बिहार की बात करेंगे। 20 साल में 20 का बात नहीं पा रहे। आपने सवाल किया है, जवाब दे दीजिए। कुशाग्र जी, मैंने सवाल उसी पर आ रहे हैं। कुशाग्र जी, लेट हिम फिनिश। जब आप बोल रहे थे तो वो बीच में ही बोल रहे थे। सर, उनको भी फिनिश करने दीजिए आप, फिर आप आइएगा जरूर। सवाल आपके ही रखे गए हैं ना। अतुल जी, जवाब दीजिए। और इन्होंने कही वोट चोरी की बात कि हमने काम नहीं किए। अरे यदि हम काम नहीं करते तो बिहार की जनता जनार्दन एनडीए को ऐसी प्रचंड बहुमत से क्यों विजयी बनाती। जब हम काम नहीं कर रहे हैं, जब अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हो कि हम काम नहीं कर रहे हैं, तो जनता हमको क्यों आशीर्वाद दे रही है? क्या कारण है ये बताइए मुझे। आप एसआईआर लेके बैठे हो, आप ये बताइए मैडम। ये बताओ ना, जनता ने नहीं चुना। मैडम, आप मुझे ये बताइए, जब किसी व्यक्ति ने 2-2, 3-3 वोट होंगी, यदि आप एसआईआर लेकर आते हो, क्या गलती है? 20 काम अपने नहीं गिना पाते हो 20 साल के, और यहाँ आके कह रहे हो कि हमने चुनाव जीत लिया। तो उसको क्या नतीजे पे प्रभाव पड़ेगा? मैडम, हम चाहते हैं सबका साथ, सबका विकास, एनडीए की सरकार। अब मैडम जी, आपको मैं आपका करा देना चाहता हूं कि जनता ने, बिहार की जनता ने यह मन बना लिया था कि अब की बार जो विपक्ष है उससे विपक्ष की जितनी सीट होनी चाहिए वो भी खत्म कर देंगी। ये बम्पर वोटिंग जो हुई है बिहार में, ये जनता जनार्दन ने जो एनडीए सरकार को आशीर्वाद दिया है, ये इनका एक संकेत है कि अब की बार तो इनकी इतनी। लेकिन कुशाग्र जी तो ये कह रहे हैं, अतुल जी, कुशाग्र जी तो ये कह रहे हैं कि ये जीत जो है वो आपकी नहीं है। और जो कहीं ना कहीं हमारे साथ, मैं आऊंगी आप लोगों के पास, मैथिली हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैथिली, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। आई थिंक कि मैथिली आप कंफर्टेबल होंगी, क्योंकि मुझे भी मैथिली आती है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा आपसे पहले मैथिली में ही बात करूं। की हाल चाल? बिल्कुल, हम बिल्कुल ठीक छी। अहाँ केहन छी? हमहू ठीक छी। बताओ अहाँ की केहन लग रहल है? पहिलुक चुनाव अहाँ लड़लिए है, और जे तरीका के रुझान आबि रहल है, की पहिलुक प्रतिक्रिया अहाँ की देबै? ई बिल्कुल हमरा लेल बहुत पैघ आशीर्वाद, अपन विधानसभा के जनता जनार्दन के धन्यवाद कहे छी, और अपन पार्टी के धन्यवाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद, जिन्होंने मुझे इस चीज के लिए चुना और जन सेवा का जो ये अवसर दिया 25 वर्ष की आयु में। ये बहुत ही मेरा सौभाग्य है
कि मैं ऐसे नेताओं के सानिध्य में काम कर रही हूँ, जिन्होंने ऑलरेडी लोगों के मन को जीता हुआ है। और मुझे लगता है कि हर एक प्रत्याशी जो भी इस पार्टी के नेतृत्व में है, उनको उतना मेहनत जो है थोड़ा बच गया, क्योंकि पहले से ही जनता जनार्दन ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी, माननीय नीतीश कुमार जी को जो प्यार दिया हुआ है, उसी के बदौलत हम लोग आज इतनी आसानी से आगे बढ़ गए। बिल्कुल मैथिली, क्योंकि आप जीत के काफी करीब लग रही है, हालांकि अभी रुझान आए, मैं चाहती हूँ कि 4 पंक्तियां जो है वो आप हमारे दर्शकों को सुना दे जरा पहले। बिल्कुल बिल्कुल, बधाइयाँ गीत ही सुनाती हूँ, क्योंकि अभी जितने विजुअल्स देख रही हूँ मैं टीवी पे, बिल्कुल मिठाइयाँ बट रही है, लोगों में हर्ष उल्लास का माहौल है। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। जी बिल्कुल। अच्छा मैथिली, क्योंकि अब जीत के काफी करीब हैं, आप युवा विधायकों में से एक होंगी, कितनी जिम्मेदार महसूस कर रही हैं आप अभी से? बिल्कुल, बहुत जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि बात यह है कि अगले 5 साल जो लोगों ने अभी मुझे भरोसा दे करके ये अवसर दिया है, अपनी विधायिका के रूप में चुना है, तो अब मैं एक बेटी की तरह उन लोगों की सेवा कर पाऊं, और बहुत ही साफ और सच्चे मन से मैं लोगों के बीच में रहकर उनके सभी परेशानियों को दूर कर पाऊं। अच्छा मैथिली, ये जो जिस तरह से जीत मिली, आज मैं कई लोगों से बात कर रही थी, जो कलाकार भी है, मनोज तिवारी से बात कर रही थी, दिनेश लाल जी से बात कर रही थी, कह रहे थे कि 160 तो गृह मंत्री ने कहा था कि इतनी सीटें हम लेकर आएंगे, लेकिन जिस तरह का मैंडेट आता हुआ नजर आ रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगी? इतनी उम्मीद तो शायद नहीं थी कि इस तरीके का प्रचंड बहुमत मिलेगा। आपकी आवाज कट रही है बहुत ज्यादा। मैथिली, अभी आपको मेरी आवाज आ रही है? अब मेरा स्क्रीन बंद हो गया है, आपकी आवाज अब कट गई थी, लेकिन अभी आ रही है। चलिए दोबारा कनेक्ट भी करेंगे आपको, और अगर मेरी आपको आवाज आ रही है तो मैं ये पूछना चाह रही थी मैथिली कि जिस तरीके का प्रचंड बहुमत मिलता हुआ एनडीए को नजर आ रहा है, इतनी उम्मीद शायद थी नहीं जिस तरीके का यहाँ पर नजर आया है मैंडेट, इसको लेकर क्या कहेंगी?